अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो 50 लोग जेलों में होते आज। इधर जाके शहबाज शरीफ और मंडेला बने हुए वहां शोर मचरा जी, वो औरतें शक्लें बनाई हुई, पता नहीं कौन सा आसमान नीचे गिरने लगा। किसी करप्ट को नहीं छोड़ना, कान खोलकर सुन लें, कोई एनआरओ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का मुल्की दौलत लूटने वालों को पैगाम। कहा, मैंने शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, उनकी गिरफ्तारी से कौन सी कयामत आ गई। इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम इंतकामी सियासत कर रहे हैं। ये केसेस तो हमसे पहले बने। अगर नैब मेरे मातहत होता तो अब तक 50 लोग जेल में होते। इस मुल्क का साहिब इख्तिदार ब्लैकमेल करता है, आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की, ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई। जिस पर हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है, ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई। वजीर आजम की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। करप्शन की निशानदही के लिए विसल ब्लू एक्ट लाने का ऐलान कर दिया। निशानदही करने वाले को रिकवरी का 20% मिलेगा। वजीर आजम ने कहा, हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तब्दीली की अलामत करार दिया। कहा, जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। प्रोटोकॉल के खिलाफ बातें करने वाले बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान कौम आपका मुहासबा करेगी, आप नैब के पीछे नहीं छुप सकते। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नून लीग मुकदमात से नहीं घबराएगी। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी सुरखरू होंगे। आशियाना स्कैंडल के बड़े मुल्जिम के लिए बड़ी रियायतें। शहबाज शरीफ के लिए घर के खाने की सहूलत, सोने के लिए मैट्रेस दस्तयाब। बड़े भाई नवाज शरीफ समेत अहले खाना से मुलाकात भी करा दी गई। 1.25 घंटे से जारी रहने वाली मुलाकात के लिए शरीफ खानदान ने चेयरमैन नैब को दरखास्त दी थी। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। MNA करामत खोखर ने मंशा बम की सिफारिश क्यों की? वजीर आजम इमरान खान बरहम करामत खोखर को तलब कर लिया। सूबाई वजीर महमूदुर रशीद करामत खोखर की हिमायत में बोल पड़े। कहा, उन्होंने किसी कब्जा माफिया का साथ नहीं दिया। मंशा बम और ऐसे दूसरे लोगों की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें। वज़ीर आज़म का पंजाब में कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करने का हुक्म। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में गरीब आदमी को बेजा जख्मत ना दी जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ डटकर खड़े हों, विफाक भरपूर मदद करेगा। वज़ीर आज़म के पंजाब हुकूमत को अहकामात। आज से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया जाएगा। बेघरों के लिए अपना घर स्कीम की इब्तदाई प्लानिंग मुकम्मल। वज़ीर आज़म 10 अक्टूबर को बाकायदा ऐलान करेंगे। सरगोधा में जिला इंतजामिया का ब्लॉक 2 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। 100 से ज्यादा दुकानें मिसमार। ब्लॉक 3 और 4 के दुकानदारों को भी वार्निंग। इंतजामिया ने सामान उठाने की हिदायत कर दी। दौरान ऑपरेशन ताजरों की जानिब से अमले पर पथराव भी किया गया। कराची में शनाख्ती कार्ड के जरिए फ्रॉड का एक और केस सामने आ गया। ताजिर फजल हबीब के ID कार्ड पर 4 गाड़ियां खरीदी गईं। ताजिर फजल हबीब का कहना है, FBR के नोटिस पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। FIA और पुलिस को दरखास्तें देने के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। इंसाफ फराहम किया जाए।
मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद बल्दियाती और पंचायती इलेक्शन का पहला मरहला आज होगा। हुर्रियत लीडर की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए वादी को छावनी में बदल डाला। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिख तंजीमों ने भी नाम निहाद इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। अफगान शहर जलालाबाद में बंद पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज खुल जाएगा। दफ्तर खारजा अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी। 30 अगस्त को धमकियों के बायस बंद किया गया काउंसिल खाना अफगान हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद 39 रोज बाद खोला जा रहा है। अक्टूबर 2005 जब खौफनाक जल्जले ने कयामत मचा दी। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर खंडर बन गए। सानह में हजारों जानें गईं। 13 साल गुजर गए मगर मुतासरा इलाकों की बहाली मुकम्मल न हो सकी। बालाकोट की बस्ती पारस में बच्चे आज भी शेल्टर स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर। जल्जले में जांबहक अफराद के लिए मुजफ्फराबाद में शम्में रोशन की गई। ईरान के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रेलों और लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुतासिरा इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। तुर्क सदर का कहना है कि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के मामले को जाती तौर पर देख रहा हूं। एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स और कैमरा फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सऊदी सहाफी जमाल खशोगी इस्तांबुल से लापता हो गए। रेसलर इनाम बट दूसरी बार गोल्ड मेडल लाने में कामयाब। इनाम बट ने तुर्की में होने वाले बेस्ट रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। इनाम ने फाइनल में जॉर्जिया के पहलवान को 3-0 से शिकस्त दी। गुजरावाला में इनाम बट के घर पर जश्न मिठाइयां तकसीम की गई। पत्थर मारना आसान मगर खाना मुश्किल। क्वेटा के शहरी ये मुश्किल काम आसानी से करने लगे। परेशान ना हो, ये पत्थर नहीं ईरान से आई चॉकलेट है। पिस्ता बादाम और मूंगफली से बनी चॉकलेट ने शहरियों को अपना गर्विदा बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं बसमा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ आपको यह बताया जाएगा कि जिस पर हाथ डालो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। ये क्या वाकया है? और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहर बानो आबाद। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको कराची में शनाख्ती कार्ड के जरिए फ्रॉड का एक और केस सामने आ गया है। मकामी ताजिर के ID कार्ड पर 4 गाड़ियां खरीदी गई। ताजिर का कहना है FBR के नोटिस पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा क्या मुलजिमों को पता चला? जी बिल्कुल, कराची में जो शनाख्ती कार्ड के इस्तेमाल के जरिए जालसाजी का एक और वाकया जो है वो सामने आया है। कराची के ताजिर हैं फजल हबीब नामी ताजिर, जिनको जो है जालसाजों की जानिब से जो है उनके साथ हाथ हुआ है, जिसके दौरान 4 गाड़ियां जो है उनके शनाख्ती कार्ड पर जो है जालसाजों की जानिब से मुख्तलिफ औकात में जो है निकाल ली गई हैं। ताजिर का कहना है कि ये जो वाकया हुआ है इनके साथ, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ कार डीलर्स और कंपनी के जो मुलाजमीन है वो शामिल है। जबकि जो फजल करीम है उनका कहना है कि FIA का जो FBR का जो नोटिस है उसके बाद जो है उनको इल्म हुआ कि उनकी LIC के ऊपर 4 गाड़ियां जो है वो इशू कराई गई हैं कंपनी की जानिब से, जिसके बाद जो है उनकी जानिब से बकाया तौर पर जो है FIA को जो है दरख्वास्त भी दे दी गई है और जो है कार्रवाई के लिए भी जो अमल जो कहा गया है कि कार्रवाई की जाए जालसाजों के खिलाफ, ताकि जो उनका जो पैसा है वो उनको वापस दिलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी।
सरगोधा में जिले इंतजामिया ने 5 घंटे बाद ब्लॉक 2 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान सरकारी अराजी पर कायम 100 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी अराजी पर 100 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया का 5 घंटे का ऑपरेशन। सरगोधा के अहम तिजारती मरकज ब्लॉक 2, 3 और 4 में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। रात गए जिले इंतजामिया ने हैवी मशीनरी के जरिए करोड़ों की सरकारी अराजी से कब्जा माफिया को 9-2-11 कर दिया। इंतजामिया ने जैसे ही ब्लॉक 2 में ऑपरेशन शुरू किया तो दुकानदार मुश्ताइल हो गए और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर शदीद पथराव किया। इस दौरान नून लीगी MNA हामिद हमीद भी मौके पर पहुंच गए और असिस्टेंट कमिश्नर से ऑपरेशन रोकने की इस्तदा की, जो किसी काम ना आ सकी। AC सिटी अब्दुल्ला खुरम का कहना था कि सरकारी अराजी के आखिरी इंच से कब्जा छुड़वाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हम पुरज़म है इंशाअल्लाह ताला एंटी इंक्रोचमेंट की, और इसमें बिल्कुल भी लामजात हम इसमें चलेंगे और जिस एरिया को भी हम पकड़ेंगे इंशाअल्लाह वो बिल्कुल सबके साथ, कोई बहुत बड़ा से बड़ा भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं और कंप्लीट करेंगे ऑपरेशन। इंतजामिया ने पहले मरहले में ब्लॉक 2 से तजावुजात का खात्मा कर दिया, जबकि ब्लॉक 3 और 4 के दुकानदारों को अपना सामान उठाने की वार्निंग जारी कर दी गई है। साथी रिपोर्टर असजद मुनीर के साथ आसिम खान, 92 न्यूज़, सरगोधा।